नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट और थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि अब आप 300 क्वेश्चन कर चुके हो। अब जो भी होगा अच्छे से रिवीजन होगा और फटाफट करेंगे, ठीक है। जितना इस वीडियो में खिंच जाएगा उसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा को समाप्त कर दिया जाए, जिससे आपको भी टाइम मिले प्रॉपर रिवीजन करने का। अब ये पहला सवाल है, देखो काफी आसान है। अगर हम एक्स से पूरे में भाग कर दें तो एक्स प्लस का 1/x बराबर क्या हो गया, 2, यानी कि एक्स बराबर 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 यानी कि 0 आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, कह रहा था कोई एक ओवेनिस्ट मूल है तो a प्लस बी के बराबर नहीं है का मान क्या होगा, यानी कि a भी बराबर नहीं है a प्लस बी का हमें मान निकालना है। अब इसमें क्या करो, जैसे हम यहाँ पर x और x बराबर 1 पुट करते हैं तो पहली इक्वेशन देखो 1 प्लस का a प्लस का b बराबर में 0, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। और सेम चीज अगर इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा b प्लस a बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा। अब उसने ये बोल दिया कि दोनों बराबर नहीं है, यानी कि अगर हम a को 0 रखते हैं तो b का मान -1, यहां पर b का मान -1, a का 0 हो गया। बस कहानी इतनी सीधी, यही हमें देखना था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो -1। और ये जब निकाल लिया था तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल। इसमें देखो भाई सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि हमें x प्लस 1/x का मान पहले निकालना होगा। या तो हम पहले भी स्क्वायर कर सकते हैं, तो पहले इसी को कर लेते हैं। √3 प्लस का √2 प्लस में 1/√3 प्लस √2, कंजुगेट से इसमें गुणा करेंगे, माइनस का √2 और ये हो जाएगा √3 माइनस का √2। तो ये तो a प्लस बी a माइनस बी 1 बन गया नीचे, यानी कि ऊपर देखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या, 2√3। अब स्क्वायर वाले पे आना है, आसान हो गया। x² प्लस 1/x², 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस में 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 12, 12 से 2 चला गया तो 10 आंसर। अगला सवाल। इस सवाल को देखो, ये तो दिख रहा होगा आपको, ये लिखा क्या हुआ, 2x² का होल स्क्वायर प्लस में 3y का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में 3y इंटू में 2x², यही लिखा। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x² माइनस में 3y का होल स्क्वायर। अब मान रख दो 2x² का मतलब 25 माइनस में 3 गुणे में 2 हो गया, तो 25 दूनी 50 माइनस 6, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन आया क्यों नहीं, अच्छा होल स्क्वायर है, चलो कोई नहीं, तो होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 44 का होल स्क्वायर। 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ठीक। अब 44 का स्क्वायर निकालना आसान, 0 तो होगा नहीं, और फिर 50 से 6 कम है, यानी कि आंसर आ गया। कैसे, देखो 50 और 44 दोनों में डिफरेंस 6 का आया, 6 का स्क्वायर 36, और जितना 50 से 44 कम है उतना ही 6 को कम कर दो, 6 को 25 से कम करना पड़ेगा, लेकिन तो कितना बचेगा, 19। अगला सवाल, ये भी सेम टाइप का है, आप लोग खुद से करेंगे। यहां पर देखो x का गुणांक पूछा गया, तो देखो x का गुणांक कहां पे मिलेगा, होल क्यूब करने के बाद लास्ट में, जैसे a³ प्लस में b³ प्लस में 3a और b और ब्रैकेट में x प्लस का 3 हो गया। अब केवल x का गुणांक चाहिए तो केवल x का गुणांक इसी के साथ मिलेगा, यानी कि 3 त्रिकोण होती है, 27x आ जाएगा, तो आंसर 27। अगला सवाल। इसमें देखो ये तो आसान है भाई, यहाँ पर इसको ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 बार 14 तियां 42, माइनस का 42 प्लस में √x, इधर करेंगे तो 8 तियां 24, 24 से 2 गया तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो इधर साइड आ जाएगा तो 2 2 4, या तो 42 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का होल, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर में 64 का स्क्वायर 4 चौको 16, हासिल लगा 1 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 छंग 48, 1 49, हासिल लगा 4 छरंग 36 और 4 40। और देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, छरंग 36 करते तो इतना छोटा तो होगा नहीं, बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल आउट। स्क्वायर निकाल ऐसे लिया, आपने पढ़ा होगा, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, इसका 2 गुना करो 8, 8 छंग 48 और 1 49 की 9, हासिल लगा 4, छरंग 36 और 4 40, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगला सवाल। इसमें देखो भाई, सबसे पहले या तो चाहो ऑप्शन से चेक कर लो, या तो फिर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, √5 है ना, √5 √2 अपॉन में √5 √2, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि नीचे प्लस होता है तो माइनस से, माइनस होता है तो प्लस से गुणा ऊपर नीचे हम कर देंगे, तो ये a प्लस बी a माइनस बी ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन गया तो इसका होल स्क्वायर ऊपर ऊपर ओपन करेंगे तो 5 प्लस का 2 प्लस का 2 रूट में 10 हो गया, बटे में हमारे पास 3 हो गया, बराबर में a प्लस का b √10 हो गया, यानी कि 7 बटे में 3 प्लस का 2 बटे में 3
√10 बराबर में a प्लस का b √10 आ गया। कंपेयर करेंगे तो a बराबर में 7/3 हो गया, b बराबर में कितना हो गया 2/3। तो 7/3 2/3। अगला सवाल, इसमें देखो दो संख्याओं का योग इतना है, उनके वर्गों का अंतर इतना, यानी कि कोई दो संख्या होंगी उनका योग हमें दे दिया 75 और उनके वर्गों का अंतर यानी कि a² - b² बराबर में 300। कह रहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। बहुत आसान नहीं है सवाल। देखो यहां पर इसको क्या लिख सकते थे, a - b और a प्लस का b, बस खत्म हो गया सवाल। हमसे a - b पूछा था, a प्लस b का मान भाग कर दो तो 15 × 75 और 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या किया मैंने, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 5 = 4 × 7 = 28। अगला सवाल, कुछ और ही सोच लिया था मैंने चलो फिर कोई बात नहीं। यहां पर देखो सिंपल से आपको मान रखने हैं, कुछ नहीं करना। जो x बराबर 5, y बराबर 6, z बराबर 11, यानी कि 6 5 11 दूनी 22 और z का मान 11, यानी कि 2 डायरेक्ट आएगा। ठीक है, ये तो आसान था बिल्कुल। अगला सवाल करते हैं। सवाल में देखो भाई, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 1, यानी कैंसिल आउट, तो ये हो गया x अपॉन में x प्लस का 1। इसी तरीके से अगर इधर करते हैं दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x प्लस का 2। इधर तीसरे वाले में करते हैं तो x प्लस का 3 माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 3, और ये हो जाएगा x प्लस में 3 से 1 गया तो 2 में x प्लस का 3 हो गया। इसी तरीके से हम सीधा लास्ट में पहुंच जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 1 अपॉन में, ये हमारे पास 2x आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, गुणा वाला है, यानी कि सब में गुणा ही तो चल रहा था, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ऐसे ही करके ये लास्ट में कुछ रहा होगा इससे कैंसिल आउट। तो जो बचेगा ना x इंटू में 1 अपॉन में 2x बचेगा, तो ये कैंसिल आउट, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगला सवाल। इसमें देखो भाई, ये तो सिंपल सा, अगर इसको हमें निकालना तो इसमें एक चीज देखो, इसमें दोनों जगह क्या आ रहा, b आ रहा, b माइनस का रहा होगा a प्लस का c माइनस का v का होल स्क्वायर। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि अगर इसमें मान रखें a का मान x प्लस का y, c का मान हमारे पास है 2x माइनस का 1, b का मान है x प्लस में y हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इसमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 2x यानी कि ये एक x से चला गया, 3x हुआ यानी कि 2x बचा, 2y बच गया, माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल एक कर ही चुके थे, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, कहाँ चला गया ये वाला, ये आप खुद से करेंगे। अब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाए। इस सवाल में देखो, इसको देखो ऐसे कर लो, x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो बराबर में x² प्लस y² प्लस में 2xy आ जाएगा। और ये अगर यहाँ पर मान रखे तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे √3 + 1 √3 माइनस का 1 गुणे में √3 - 1 √3 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया। समझ में आई? यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि ये वाला 2 इधर आ जाएगा, बराबर में x² प्लस में y² होगा। यानी कि कोई भी नंबर ऐसा होगा जिसका होल स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाया जा रहा होगा, तब वही आंसर आएगा। समझ में आ गई? या फिर इसका जो आंसर दिया गया होगा हम यही चीज लिख लें, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में x² प्लस का y² बराबर प्लस में 2, तो कोई इसी का आंसर दिया होगा, उसमें 2 जोड़ने पर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो 12 18 16 और 14 किस में बन रहा होल स्क्वायर? खत्म हो गया सवाल, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा सिंपल सा √3 + 1 √3 माइनस का 1 और प्लस में √3 - 1 और √3 + 1। अगर हमने एलसीएम ले लिया तो नीचे आ जाएगा, ये होल स्क्वायर बनेगा, ये भी होल स्क्वायर, यानी कि आपने पढ़ा भी होगा फार्मूला कुछ, √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 से 1 गया तो 2। आपने फार्मूलेज पढ़े होंगे, फार्मूलेज कौन से? आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है 2a² प्लस का b²। अगर यहाँ पर ये माइनस दिया हो तो डायरेक्ट 4ab आ जाता है, तो यहाँ पर ये वाला लगेगा, यानी कि 2 ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 3 1 4 4 दूनी 8 बटे में 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता, 4 आ जाता। यानी कि अगर इसमें पुट करते तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 14 आंसर। तो समझ गए ना टाइम कैसे सेव करना था, बस। अगला सवाल, इसमें देखो कुछ नहीं है, चलो एक और करवा ही देते हैं।
अगर यहाँ पर देखें 3√2 माइनस का 2√3 अपॉन में 3√2 प्लस का 2√3, करवाने के लिए सब करवा दिया जाए, लेकिन इतना टाइम देना नहीं है क्योंकि कुछ तो रिवीजन आप भी खुद से भी करना चाहोगे ना, तो यही हो जाता है। करवाने के लिए तो सब करवा ही देते हैं लगभग। तो यहाँ पर देखोगे ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, तो होल स्क्वायर इसका ओपन करते हैं, ठीक है। तो 3√2 का होल स्क्वायर यानी 3 × 9 = 18 प्लस का 2 दूनी 4 × 12 माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12 और रूट में 6 बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3√2 3 × 9 = 18 माइनस का 2 दूनी 4 × 12, तो 18 12 गया 6, तो 6 × 18 6 दूनी 12 6 दूनी 12 यानी कि 5 माइनस का 2√6 बराबर में a प्लस b√6 यानी कि b बराबर में माइनस का 2 और a बराबर में प्लस का 5, तो a बराबर में प्लस का 5 b बराबर में माइनस का 2 आंसर। अगला सवाल में देखो भाई, सबसे पहले अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा पॉसिबल कम है, क्योंकि अगर y 0 रखते हो तो जेड स्क्वायर बराबर x हो गया और इधर एक्स स्क्वायर बराबर जेड, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो या फिर इसको डायरेक्ट ही करते हैं, जैसे इसका x हमने क्या किया, इधर लेके आ गए y प्लस जेड का अपॉन में x, हमें x प्लस 1 चाहिए था, हमने दोनों तरफ क्या किया 1 ऐड कर दिया, हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया यानी कि x प्लस का 1 बराबर में ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z अपॉन में x। अगर हमने इसको जस्ट अपोजिट किया x प्लस 1 तो ये ऊपर x पहुंच जाएगा, x प्लस वाई प्लस का z हो गया। अब यही चीज सब में चलेगी भाई, इसमें x था इसमें x था, तो इसको जब लिखोगे x प्लस का y प्लस का z, ठीक है, इसमें y था तो वो y ऊपर चला जाएगा, x प्लस का y प्लस का z, इसमें z था तो z ऊपर चला जाएगा यानी कि x प्लस का y प्लस का z, तो एलसीएम लेंगे तो कट ही जाना है, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो एक चीज हमने फाइंड आउट की, हम उससे समझ गए कि ये तीनों इसी बेस पर चलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ चेंज हुआ हो, बिल्कुल सेम तरीके से। अगला सवाल, ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, कंपेयर करना, 2-3 सवाल इस पर कर चुके हैं, ये तो आसान है बिल्कुल। अगर यहाँ पर 2 लिख दो, इधर भी 2 लिख दो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, होल स्क्वायर लिख लो, 324 यानी कि 18 का स्क्वायर, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इधर 18 माइनस का 2 कर देंगे तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। अब इसमें हम अगर मान रखते हैं तो 4 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में 4, 4 चौकू 16 चौकू 64 प्लस में 4 3 12 यानी कि 4 2 6 6 1 7 76। अब ये चीज आपको पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a हो और एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर ए क्यूब प्लस का 3 है, यानी कि कोई नंबर रहा होगा उसका क्यूब और उसी का 3 गुना जोड़ना होगा। देखो सबके पास में 64 आपको दिख रहा है, 64 सभी के पास दिख रहा है कि 4 ऐसा आएगा जो क्यूब बनाएगा और उसी 4 का 3 गुना इसमें जोड़ा गया होगा। तो ये आपको इससे कोई फिर पंचायत नहीं है, लेकिन आपके नंबर ये फेवर में होने चाहिए और मोस्टली होते ही है। अगला सवाल, इस सवाल में देखो इससे हमें कुछ पकड़ में आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, इसमें अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 5x लिख सकते हैं, तो 5x हम इसमें डायरेक्ट पुट कर दें क्या, बिल्कुल, यानी कि 3x अपॉन में 2 इंटू में 5x माइनस का 5x यानी कि 10 में से 5 गया तो 5x और आंसर क्या आ जाएगा 3 बटे में 5। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो एक 49 का हो गया और इंटू में 625 बटे में 100 हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया, तो रूट लेंगे पूरे का रूट, ठीक है। तो ये 7 25 बटे में 10, 25 सत्ते 175 यानी कि 17.5 ये आंसर। ये तो समझ गए ना ये कैसे हमने एकदम से फाइंड आउट कर लिया, 49 का याद नहीं है मुझे, मैंने क्या किया यहाँ पर देखा 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 0 1, और 25 से भी सेम नंबर कम कर दो, 25 से 1 कम किया 24, इसलिए लिख लिया, नहीं तो याद नहीं है कि ऐसा सोच रहे हो 24 49 का स्क्वायर ये याद हो, नहीं मुझे तो नहीं याद है, आप लोगों को याद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सी को 0 कर दिया, तो सी को 0 सी को 0 सी को 0 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर में हो गया, और इधर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर किसी को भी कर लो, ए बराबर में माइनस का बी रख सकते थे, तो यहाँ पर अगर ए बराबर माइनस बी रखोगे तो प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा यानी कि 2b स्क्वायर हो गया, और पावर में क्या है और बी स्क्वायर है, और इधर बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी रखोगे होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का ही बन जाएगा, यानी कि 4 इंटू में बी की पावर 4 अपॉन में बी की पावर 4।
अब इसमें ऐसा मत करो किया करो अचानक से पूरा ही मान लिया, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक एक करके करो, आप अपने आप तक उस स्टेप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको खुद से करेंगे आप लोग, इसको करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस सवाल में देखो, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर ये पावर इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 6 की पावर में 3। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए कॉमन ले लें इससे, ए हमने कॉमन ले लिया तो ए माइनस का 36, यानी कि यहाँ पर ए बराबर में 6 की पावर 3 यानी कि 216, 216 माइनस का 36। अब ये आपको पता है कि 9 का मल्टीपल भी आना और ये प्लस में ही आएगा, तो ये हटा दो, और ये जीरो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। यहाँ पर देखो 7 या 21 और 6 27 पॉसिबल है, 8 या 24, 24 और 3 27 दोनों से पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर देखो 6 से 6 गया जीरो, लास्ट यूनिट डिजिट जीरो भी पॉसिबल है। तो आंसर पूरा नहीं लिखना है, पूरा एक एक चीज करोगे तो टाइम आपका चला जाएगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। ये सवाल देखो बिल्कुल सिंपल है, रूट एक्स में जाना है हमें, इसका मतलब है दोनों तरफ से हमें रूट लेना पड़ेगा। एक्स लिखा था, रूट एक्स में जाना है तो दोनों तरफ हमें रूट लेना पड़ेगा। अब रूट तो लेना पड़ेगा, अगर यहाँ फैक्टर बनाए तो 2 2 और रूट 3, इनका होल स्क्वायर करो 4 और 3 7, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिखा हुआ था 2 प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई, यानी कि रूट एक्स बराबर में हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस का रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 प्लस का रूट 3 प्लस में ये लिखा था 1 अपॉन में 2 प्लस का रूट 3, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 माइनस का रूट 3, 2 माइनस का रूट 3, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 प्लस का रूट 3 प्लस में 2 माइनस का रूट 3, 4 से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो रूट 3 से कैंसिल आउट, 4 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। इस सवाल को देखो भाई, या तो आप ऑप्शन से कर लो आराम से वैल्यू पुटिंग करके, यहाँ पर नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं। क्या किया कि रूट 1 माइनस का एक्स, रूट एक्स हमने ले लिया एलसीएम, तो इधर हो गया हमारे पास रूट एक्स इंटू में रूट एक्स प्लस में रूट 1 माइनस का एक्स इंटू में रूट 1 माइनस का एक्स, और बराबर में 25 बटे में 12 हो गया। तो यहाँ पर एक्स प्लस में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, या तो होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये होल स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास रूट में 1 माइनस एक्स और रूट एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स इंटू में रूट एक्स बराबर में कितना हो गया, 25 बटे में 12। होल स्क्वायर करते हैं तो 1 अपॉन में 1 माइनस का एक्स इंटू में एक्स बराबर में 625 बटे में 144 की बॉस। यहाँ से इसको यहाँ से देखो लेके आते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स इंटू में एक्स अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 1, ये 144 बटे में 625। अब इसको हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्योंकि वहां पर अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनने वाली हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बनता जा रहा क्वाड्रेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ये तो शुरू में आपको पता नहीं लगेगा ना, सॉल्व करोगे तब। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करते हैं। पहला तो 8/25 रखा, तो 1 माइनस का 8 यानी कि 8/25, और इनटू में क्या हो गया हमारे पास एक्स का मान 8/25, तो ये 625 बना देगा, लेकिन 144 आने के लिए 25 से कम 25, 25 से 8 कम कर देंगे तो 17 8 136 हो रहा, पॉसिबल नहीं है। हमें 9 से मिल रहा है, 25 से 9 घटा देंगे तो पॉसिबल है, जैसे 1 माइनस का 9/25 इनटू में ये हो गया 9/25, तो 25 से कम 25 और 15 से 9 गया तो 6 हो गया, 16 ने में 144 बटे में 625, ये सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अब यहाँ पर ऑप्शन सेम नहीं है, 9/25 अगर एक और ऑप्शन में होता तो हमें और चेक करना पड़ता, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो जीरो तो किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन हमें इस हिसाब से दिए गए। अब यहाँ पर हम करेंगे करेंगे तो करेंगे क्या भाई, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, तो यहाँ तो एक्स था नहीं तो एक्स पावर 3, यहाँ पर वाई नहीं था तो वाई की पावर 3, जेड की पावर 3। आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसका मान क्या लिख सकते थे, 3xyz लिख सकते हैं, अपॉन में xyz, कैंसिल आउट, आंसर 3। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल कर ही चुके हैं। देखो भाई एलसीएम ले लेते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में x प्लस का 1 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस का 1 इंटू में x प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 2 इंटू में x प्लस का 3 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस का 3।
वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे हम, 0 तो नहीं रख सकते थे, 1 1 रखते तो ऑप्शन बस मैच नहीं होने चाहिए थे, वहां से भी हो जाता। तो यहाँ पर देखेंगे ये x प्लस का 1 था, ये इससे कैंसिल आउट होगा, x प्लस 2 इससे कैंसिल आउट हुआ, x प्लस का 3 तो यहाँ पर भी 3 होगा, ये इससे, यानी कि x प्लस का 4 अपॉन में x आ गया हमारे पास, आंसर है। तो अगला सवाल कह रहा था यदि तीन संख्याओं का योग शून्य है तो नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा हमेशा उन संख्याओं के घनों के योग के मान के बराबर होता है। देखो वही कंडीशन है भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उनका क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है 3 इंटू में ए बी सी। तो देखो तीन संख्याएं, तीन गुना यहीं पर लिखा, तीनों संख्याओं का उत्पाद मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अगला करें, चलो फिर अगला सवाल अब करते हैं भाई। समीकरण इतना इतना दिया गया था कि अद्वितीय हल के लिए ये अनंत हल ये हो गया, ओवनिष्ठ हल ये हो गया, अद्वितीय हल ये हो गए। इसमें देखो भाई समीकरण दिए गए थे, हमें पहले तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर में 4, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। अगर और इसको लिखेंगे तो 2 की पावर में 6 x माइनस का y, और इधर हो गया 2 की पावर में 1, यानी कि 6 x माइनस का y बराबर में कितना हो गया 1, यानी कि x माइनस का y बराबर 1 बटे में 6 हो गया। तो यहां से दोनों को जोड़ेंगे, x निकालेंगे, यानी कि 4 प्लस का 1 बटे में 6, और ये 2x आएगा निकल कर, 6 चौक 24, एक 25 बटे में 6, यानी कि x बराबर में 25 बटे में 12 हो गया। फिर दोनों को घटा देंगे और 2 का भाग कर देंगे, या तो ऐसे ही लिख लो 2y, यानी कि 4 माइनस का 1 बटे में 6, 6 चौक 24, 24 से 1 चला गया तो 23 बटे में 6 हो गया, यानी कि y बराबर में 23 बटे में 12। ये बात समझ में आई, यानी कि एक्स वाई के मान देखो 23 बटे में 12, एक्स का मान है कहीं पर नहीं है, 25 बटे में 12, तो ये कैंसिल आउट, ये और ये। अब यहां पर देखो ओवेनिष्ठ हल अद्वितीय हल आएंगे, क्योंकि यहां पर ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो इसलिए इसको अद्वितीय में रखें। अनंत हल के लिए सभी इक्वल पार्ट में आ जाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ओवेनिष्ठ हल की कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे यानी कि एक्स और वाई। अगला सवाल, इसका हमें क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। वर्गमूल मतलब हो गया ये लिखा हुआ x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ हमारे पास x और 3, x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, इनका रूट लेना पड़े, x माइनस का 7 x प्लस का। अगला सवाल, इसमें भाई देखो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर लो, या फिर इसका मान क्या होता है x प्लस का y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई होता, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बचा क्या x प्लस का y, यानी कि 1 अपॉन में 12 प्लस का 7, यानी कि 1 बटे में 19। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सिंपल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2x बराबर क्या आ गया 1, खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर आंसर 1। इसको डायरेक्ट अप्रोच करनी थी आपको। कह रहा था बहुपद इतने इतने का गुणनखंड है, देखो 5 चौकू 20, अब हमें इसका माइनस का 20 चाहिए था और माइनस का 1 भी चाहिए था, यानी कि -5 कर लें, तो इसको अगर जोड़ोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा जो इसके लिए हमें चाहिए, गुणा करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। अब x का मान निकालना था, तो या अब इनके साइन चेंज, प्लस का 5 माइनस का 4, तो x के हमारे पास 2 मान आ गए, और इनके गुणनखंड की बात करें तो x बराबर में 5, एक x बराबर में माइनस का 4, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 5 बराबर 0, इसको हम लिख सकते थे x प्लस का 4 बराबर में 0। तो हमारे जो ऑप्शन में दिया गया वो x माइनस का 5 दिया गया, x प्लस का 4 था ही नहीं, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, इसमें भाई x का मान इससे आसान नहीं हो सकता, खुद से करेंगे। दो संख्याओं का योग 27 है, यानी कि a प्लस का b बराबर में आपको दे दिया 27, उनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर में 243, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखो सिंपल सी बात यह है कि ये लिखा हुआ a माइनस का b और a प्लस का b, यानी कि यहाँ पर 243, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, अंतर वाला प्लस वाला दिया गया था, यानी कि 243 बटे में हो गया 27, तो 9 बार चला जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई सॉल्व भी करना नॉर्मल, 2 एकम 2 एक 3 बटे में 2 इधर हो गया, और इधर हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 से 3 गया 5 बटे में 10, माइनस का 3 बटे में 2, इसको भी 5 दूनी 10, 5 15, 15 से 5 गया तो माइनस का 10 बटे में 10, यानी कि माइनस का 1, x बराबर आंसर। ये तो कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन। अगला सवाल कह रहा था यदि दो संख्याओं का योग 30 है, उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको सही कर लेना, ये 6 बटे 25 होगा। यहाँ पर देखो योग a प्लस का b बराबर में 30 और 1 अपॉन में a प्लस का 1 अपॉन b इक्वल टू 6 बटे में 25, तो जो भी ऑप्शन दिए गए सभी का सम 30 हो रहा होगा ऑलमोस्ट। a प्लस का b अपॉन में ab बराबर 6 बटे में 25,
यानी कि यहाँ पर रख देंगे इसके बराबर में 30/AB, तो 6×5 = 30, AB बराबर में 5×25 हो गया। क्या हो गया? 25×5 = 125। तो देखो एक ही ऑप्शन था, उनका गुणनफल 125 आना चाहिए ना। बस अगला सवाल। ये सवाल तो आसान है, आप लोग कर ही लोगे। देखो योग दिया गया, दिए गुणनफल इतना, यानी कि A+B बराबर में 20 और AB बराबर में 96। आपको अंतर बताना था, तो यहाँ पर 12 और 8, 12 गुणे में 8, बस। तो 12 माइनस का 8, बस हिट एंड ट्रायल करो फटाफट। अगला सवाल। ये सवाल आसान है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, चाहो तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो x इंटू में y बराबर ये सब कुछ दिया गया था, और 6×24 क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर ये पूछा गया, तो यहाँ पर 6 प्लस का 24 प्लस में रूट एक्स वाई का मतलब 6 गुणे में 24, 24 छक्का 144, 12 12 हो जाएगा, तो 24 12 3 36 और 6 42 आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो भाई मूल क्या होंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट 4×3 = 12, 4×3 कहीं लिखा है आंसर। भाई प्लस का 12 चाहिए, माइनस का 7, दोनों माइनस माइनस हो गए। अब x का मान जब निकालोगे तो साइन चेंज, प्लस का 4 प्लस का 3 आंसर। ठीक है, ये तो बहुत सवाल इस पे कर लिया, अब रिवीजन चल रहा है इस पे, आप ये मत समझना एकदम बेसिक से कोई चीज बताई जाए, फिर तो बेवकूफ़ी भरे काम होंगे। इस सवाल में देखो भाई डायरेक्ट गुणाई कर लें क्या, चलो डायरेक्ट 5 का गुणा किया, ये x² बन गया, माइनस में 5xy/6 हो गया। 6y का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 6xy/5 हो गया, और 6 से 6 इसमें कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का y² बराबर में 0 हो गया, 0। यानी कि अब यहाँ पर इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं, तो x² माइनस का y² हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 6×5 = 30, हमारे पास एलसीएम 5×25 xy हो गया। और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर एक चीज आपको बताने के लिए करना पड़ेगा मुझे, ये हटा देते हैं, इसलिए हटाया, हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं माइनस। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जब सोल्यूशन पीडीएफ आप देखोगे रिवीजन के लिए तब दिक्कत होगी, इसलिए इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते। तो ये माइनस बाहर चला गया था, ठीक है, तो ये 5×25 हो गया, 6×36 हो गया, 36xy हो गया, और ये माइनस का y² तो उधर ले जा ही चुके थे, तो 0 करना क्यों, क्योंकि यही सॉल्व करना था। तो इधर इधर हो जाएगा 11, तो x² माइनस का y² माइनस का 11xy, और ये माइनस का आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बटे में 30 बराबर में आंसर। कहाँ लिखा है प्लस का, सभी में प्लस है, माइनस का x² तो इसमें नहीं है, इसमें y² नहीं है, तो आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो भाई कह रहा है a+b+c 8, बी और सी दोनों शून्य से अधिक धनात्मक पूर्णांक है, तो a का अधिकतम मान। कितना आसान है भाई, बी सी शून्य से अधिक है और a को अधिक से अधिक चाहिए, तो b और c शून्य रख नहीं सकते, कम से कम बन तो रख सकते हैं, तो a का मान अधिक से अधिक कितना आ जाएगा, तो इसी पर तो हमें करना था काम। अगला सवाल। इसमें भाई ये तो आसान है, x/y बराबर क्या हो गया, 4.04/1.5, तो पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 एक और बढ़ गया हमारे पास। अब डायरेक्ट मान रख दो या फिर ऐसे कर लो 75, यानी कि x माइनस प्लस 77 यानी कि 73, खत्म। ये तो आसान है भाई। अगला सवाल। इसमें देखो यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच करो, यहाँ पर होता क्या, जिस जब भी इस तरीके के नंबर लिखे जाएं, इसमें एलसीएम से इसमें भाग कर दो, डायरेक्ट एबीसी के आपको मान पता लग जाएंगे। तो 3 4 और 6 का एलसीएम 12, यानी कि 12 से हमने भाग कर दिया, तो आप देखोगे a/4, b/3 और c/2 हो गया। तो यहाँ पर a बराबर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x, b बराबर में डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x, c बराबर में डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x। अब इसमें अगर डायरेक्ट हम मान रखते हैं, ए का मान 4×4 = 16x², बी का मान 3×3 = 9x², और सी का मान 2×2 = 4x², तो 9×4 = 13, 13 और 16 = 29x², और वो भी रूट में था, तो रूट के बाहर यानी कि 29 इंटू में x आ जाएगा। तो एक चीज देखो, रूट में 29 है, या 29 कहीं ना कहीं से होना चाहिए, इसमें 29 आ नहीं रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, आंसर। इसके अलावा 4 3 7 तो 9, 9x का मान हमें दिया गया था 27 रूट में 29, तो 9 3 27, यानी कि x बराबर में 3 रूट में 29, तो यहाँ पर रखोगे रूट 29 इंटू में 3, तो 29 3 87, समझ गए होगे। अगला सवाल। ये तो भाई सिंप्लीफिकेशन का है, यानी कि गुणा भाग करें, चलो करते हैं। सबसे पहले 5 दूनी 10, और बेस सेम है, तो 3 3 6 हो गया, यानी कि 10 a की पावर 6, फिर ये आ जाएगा इसमें, यानी कि 2 दूनी 4 a³ माइनस का 5 3 15 a³
फिर प्लस में 3 दूनी 6 बराबर में 10 ए की पावर 6 प्लस में क्वेश्चन मार्क प्लस में 6। तो ये देखोगे इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अगर डिफरेंस यानी कि 19 से क्यूब हो जाएगा वो भी माइनस का, और 6 से 6 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह क्या आ जाएगा -19 का ए क्यूब। आप वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बस मान सेम नहीं आने चाहिए, सेम आ गए मान तो वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कि एक की जगह आप एक नहीं रख सकते हो, दो रखोगे तो वहां से पॉसिबिलिटी बनेगी। अगला सवाल, ये तो आसान है, डायरेक्ट गुणा भाग करना है बस। देखो इस ऐसे सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो ऑप्शन तो सेम ही है ना, एक यहाँ पर ये लिखा हुआ, लेकिन पॉइंट पे देखो आप फर्क। ये x अगर ऊपर चला जाता है तो ये 14.4 इंटू में 144, सॉरी 144, ये पॉइंट में 144। तो आप देखो 3 यहाँ पर और एक 4, 4 के बाद पॉइंट आना ही आना है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो देखो इसमें 3 के बाद, इसमें 5 के बाद, इसमें 4 के बाद, इसमें हटा दो। बस पॉइंट पे आपको फर्क करना कि पॉइंट में जहां मिल जाए तुरंत आंसर मारो और चलते बनो भाई, टाइम सेव करना है बस। ये तो आसान है, डायरेक्ट 6 और 5 वैल्यू रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 36 55 25, यानी कि 36 और 5 41 और 20 61 हो गया, ऑप्शन में एक ही में लिखा था। बस टाइम सेव करना है आपको स्टेप्स कटिंग करके। इस टाइप का भी सवाल कर चुके थे। अब यहाँ पर देखो वही चीज फिर से समझाते हैं। ये लिखना चाहते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई, ये समझ में आ गई। अब आप अगर एक्स वाई देखो, ये दोनों तो कट के क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, यानी कि कोई भी आंसर दिया होगा उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा। 16 15 12 17 कौन सा होल स्क्वायर है? ठीक है, अब बाकी अगर सोल्यूशन करना हो तो पीछे वीडियो देख लेना, काफी क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला, इस सवाल में देखो y बराबर 26 रखना था। अब इसमें देखो हम यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें और ब्रैकेट के बाहर मतलब रूट के बाहर करेंगे तो y इंटू में y, इधर यहाँ से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो y माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर 26 माइनस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 26 गुणे में 26 इंटू में 5, क्योंकि इधर बचा 5। तो यहाँ पर 26 26 हम 676 गुणे में 5, 5 चक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 चक्का 30 और 3 33 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ये सवाल लिखा हुआ तो इसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस का 1/2। जो लिख रहा हूं ना, ये लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट जोड़ना था। तो यहाँ पर 3 2 5 4 9 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये बराबर में क्या हो गया, x हो गया। तो 9 दूनी 18, 3 21/2 आ गया ये x का मान। इसमें पुट कर दो भाई, यहाँ पर 21/2 माइनस का 5 दूनी 10 और 11/2, यानी कि 10/2 आंसर क्या आ गया, 5। अगला सवाल, इसमें देखो ये डायरेक्ट मान दिए गए थे, ये इसका मान ये इसका मान, यानी कि एक्स वाई 8 का मल्टीपल आंसर। इसके अलावा अगर इन दोनों को कंपेयर करते तो आप x प्लस का वाई अपॉन में x माइनस का वाई, तो 5 ऊपर पहुंच जाता 3 नीचे, कंपोनेंडो डिविडेंडो करते तो x अपॉन में वाई, 5 3 8, 5 से 3 गया 2, यानी कि 2 चौकू 8, तो x बराबर क्या आ जाता 4y आ जाता। अब इन दोनों को अगर करें ट्राई तो 8x प्लस का 8y बराबर में क्या हो गया 5xy हो गया। तो हम x की जगह क्या रख सकते थे 4y, यानी कि यहाँ पर 8 चौक 32y प्लस का 8y बराबर में क्या आ जाता 5xy, यानी कि 22 से y कैंसिल, 8 40 हो गया, ये 5x हो गया। x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। जब यहाँ पर इसमें हम पुट करेंगे 8 बराबर में 4y, तो y बराबर क्या आ जाता 2 आ जाता। इन दोनों का गुणा 16 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना था, इसमें और कुछ नहीं था। 4 पंजे 20 हो गया, इधर 14 पंजे में 70, 14 दूनी 28, 35, यानी कि 7 आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो ये 49। अभी इस सवाल में इतना आसान था कि आपको ये पता है कि रूट एक्स बराबर में हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और फिर जब करोगे होल स्क्वायर तभी एक्स बराबर निकल कर आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होल स्क्वायर में एक ही नंबर मिल रहा था, क्योंकि बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा ना रूट में वगैरह में आया था। इतना अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, वर्गों के बीच अंतर, यानी कि दो संख्याओं का योग इतना है, वर्गों के बीच अंतर 80 है, विकल्पों में से संख्याओं का चयन कीजिए। तो 15 5 20 हो रहा है, 15 पंजे में 225 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13 13 में 169 और 49, ये हो सकता है 169 माइनस का 49। तो इधर बचा हमारे पास 0, 6 से 4 गया तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो 12 8 रख लो, 12 12 में 144, 8 2 64, यानी कि 0, 14 से 6 गया 8, आंसर ऑप्शन से कर लिया। अगला सवाल,
कह रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक कारक है यानी कि फैक्टर है, तो कौन सा एक्स की घात के गुणांक के बीच का संबंध है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर रखेंगे वन, तो एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस का वन, तो ए प्लस माइनस वन की पावर फोर, प्लस में बी प्लस माइनस वन की पावर में थ्री, प्लस में सी प्लस माइनस वन की पावर में टू, और प्लस में डी और प्लस माइनस का एक्स हो गया, प्लस में ई बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखो आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्लस लो या माइनस लो, पावर में तो चार है तो ये प्लस बना देगा, यहाँ पर ऑड नंबर है तो माइनस वाला माइनस रखेगा, इधर में पावर में इवन है तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, और ई का कहीं जाने वाला नहीं ई। अब इसमें पावर ऑड है तो माइनस वाला दूसरी तरफ हम भेज देंगे तो प्लस का भी इधर, प्लस वाला लोगे तो वो कंडीशन हमें ऑप्शन में दी नहीं गई, हम माइनस वाला ले रहे हैं तो वो दूसरी साइड, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस वाला लेंगे तो ये दूसरी साइड चला जाएगा। यही हमारा आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर इसमें देखो एक्स इज ग्रेटर देन वन, इसका मान बहुत आसान है, ये डायरेक्ट लिखना हमें क्या, ए स्क्वायर माइनस का फोर इंटू में एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, यहाँ कट जाता है तो फार्मूला इतना ही, तो ए बराबर में ये हो गया यानी कि 29 माइनस का 4 यानी कि 25 यानी कि 5। अगला सवाल, इसमें देखो भाई डायरेक्ट अगर हम देखें तो x प्लस का y अपॉन में x माइनस का y और 7 अपॉन 3, यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं, x अपॉन में y 7 3 10, 7 से 3 गया 4 यानी कि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, डायरेक्ट एक्स वाई का मान आ गया। कंपोनेंट और डिविडेंडो कहता है अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी लिखा है तो एक बार तो जोड़ देंगे एक बार घटा देते हैं, सेम चीज एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं इससे हम इस पर भी, तो हमने जो कंडीशन अभी अप्लाई की वो ये वाली है, तो देखो डायरेक्ट आ गया निकल कर। अब डायरेक्ट तो देखो पावर ऊपर नीचे सेम है, हमें मान नहीं रखने यानी कि 25 प्लस का 4 25 माइनस का 4 यानी कि 29, 5 से 4 गया तो 1 यानी कि 11, 29 बटे में 11, क्या बात है भाई, 25 में 25 4 चला जाएगा 21 आएगा, माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं। अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ बताना भूल गया, देखो यहाँ पर भी लगा था ये वाला जो लगाया था, ठीक है तो ये भी याद रखना। आगे देखो भाई कह रहा था 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 7 है, तो हमें इसका मान दिया गया था, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट कुछ सोचने की कोशिश करते हैं तो ये 6x 5x प्लस में 5y और ये हो जाएगा x बराबर में 5y, यही तो बना, ये इधर साइड आ गया यानी कि x अपॉन में y इक्वल टू आ गया 5 बटे में 1 आ गया। अगर यहाँ पर देखें 5 माइनस के 1 यानी कि 4 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन हमें यहाँ से भी देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाइड करके आएगा कितना, ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्ट हम, तो यहाँ पर x का मान 5x है यानी कि 2 इंटू में 5x माइनस का 3 इंटू में x आ जाएगा और इक्वल टू a मान लो, ये a, क्योंकि x हमें ऑलरेडी दिया हुआ था तो हमने ये मान लिया 5a अपॉन में a, तो 5 दूनी 10, 10 से 3 गया 7a, a बराबर 7a बराबर में 7, तो a बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर भी 4a आता, 4 इंटू में 1 तो 4 आंसर। अब यहाँ पर सही हुआ क्योंकि हो सकता है था अपॉन में आ जाए पॉइंट में आ जाए तो फिर दिक्कत होती, तो उसको देखना पड़ेगा। ये सवाल आपको करवा चुके थे, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का ab, इधर लिखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 3ab। अब ab ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, देखो ab ये कट के क्या वन बना देगा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि इसका कुछ आंसर दिया होगा, ठीक है। अब उस आंसर में हमने क्या करना है, 3 जोड़ देना और हमें होल स्क्वायर मिलना चाहिए, तो 49 45 44 45 43 होल स्क्वायर कहाँ मिला आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है, बाकी आप टाइम सेव कर सकते हैं अच्छा खासा इससे। अब a प्लस बी का अगर मान निकालोगे तो आपने यहाँ देखना है 3 प्लस का रूट 5 अपॉन में 3 माइनस का रूट 5 और प्लस में 3 माइनस का रूट 5 3 प्लस का रूट 5। अब इसका मान निकाल लेते हैं भाई, तो सबसे पहले ये तो होल स्क्वायर बना देगा, 3 3 का 9 से 5 गया 4, कोई फायदा नहीं, चलो 5 3 3 का 9 5 14, या फिर ऐसे देखो ये हमने लिखा का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस का रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब आपने एक चीज फार्मूले पढ़े हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखना 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहीं पर माइनस आ जाए तो 4ab हो जाता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी,
नहीं तो वहां से कोई फायदा नहीं बनेगा, आप कुछ भी रट के बनाते रहोगे। तो इधर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 3 का 9 प्लस का 5, 9 5 14, 14 दूनी 28, और नीचे करेंगे 3 का 9 से 5 किया 4, यानी कि 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया था 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस का 3, 46 आंसर माइनस का 3। ठीक है, तो टाइम सेव आपको कैसे करना है ये आपको बता दिया। ये यहाँ पर कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करो, आंसर निकालो डायरेक्ट। कहने का मतलब है अगर इस कंडीशन पहली वाली कंडीशन में करते तो √3 प्लस का √5, और ये हो जाता 3 माइनस का √5 और 3 प्लस का √5। तो इधर होल स्क्वायर हो जाता, तो 3 का 9 5 14 प्लस में 3 दूनी 6 √5 बटे में 3 का 9 से 5 किया 4। अब इस वाली कंडीशन को हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा 3 का 9 प्लस का 5 यानी कि 14, और माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है, 3 दूनी 6 रूट में 5 और बटे में सेम 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे सेम चीज ऊपर नीचे करेंगे तो ये होल स्क्वायर 5 1 6 माइनस का 2√5 और बटे में हो गया 5 1 गया तो 4। अब एक चीज आपको बता दी, यही चीज आपको करना है, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करते हैं। बार बार वही चीज करोगे तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब 4 तो एलसीएम हो गया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2√5 बचा उसको रहने दो, 14 दूनी 28 और 6 34 हो गया, माइनस का 2√5 बटे में हमारे पास 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, इधर 17 ये 1 हो गया, यानी कि 17 माइनस का √5/2 हमारे पास आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई इस तरीके की कभी भी कंडीशन बने, बस यहाँ पर ध्यान रखना 2 होना चाहिए, बाकी सब अंदर। कभी कभी ऐसे दे देगा आपको a + b + c, तो आपको यहाँ पर केवल 2 ही छोड़ना, बाकी सब अंदर, यानी कि 6a 6b 6c इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर 2 रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर को अब हम डायरेक्ट a से कंपेयर करेंगे तो a बराबर क्या आ गया 1, इसी तरीके से b बराबर 1 c बराबर 1, बस डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट 3 आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर केवल 2 ही रहना चाहिए, अगर कुछ भी और है तो उसको अंदर भेज दो, बाकी कंपेयर कर लो। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा होता ना वो उससे कोई मतलब नहीं होता, वो इसलिए होता कि होल स्क्वायर आप बना पाए, क्योंकि उसके अलावा ये सवाल बन ही नहीं पाते। तो ये फिक्स पैटर्न का आपका याद रखना। इस सवाल में देखो, इसमें x बराबर इसमें से कुछ भी पुट करोगे तो यहाँ पर ये सारे इक्वल 0 नहीं दे रहे हैं, तो ये सवाल में थोड़ी कुछ एरर थी। ठीक है, इसमें देखो भाई हमसे पूछा गया है x² + 1/x² ब्रैकेट क्लोज प्लस में x + 1/x। तो इस इक्वेशन में पूरे में x से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें x से डिवाइड किया तो x, इसमें x से डिवाइड किया तो -3, इधर 1/x = 0। तो x + 1/x बराबर कितना दे दिया 3, यानी कि ये तो 3 हमें पता है, इसका मान निकालना तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर x² + 1/x² बराबर में 3 का 9 माइनस का 2। ठीक है, तो 3 का 9, 9 से 2 गया 7 प्लस का 3 यानी कि 10 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये भी आसान है, एक दूसरे का अपोजिट लिखे। अब ये देखो निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, x² यानी कि x + y का होल स्क्वायर और माइनस में कर देंगे 2xy, एक दूसरे के ये अपोजिट थे तो क्या बन जाएंगे 1 बन जाएंगे, यानी कि x + y का होल स्क्वायर माइनस का 2 और बराबर में कुछ आंसर दिया गया होगा, यानी कि x + y का होल स्क्वायर हमें निकालना होगा, जो आंसर दिया होगा उसमें प्लस का 2 होगा, तो प्लस का 2 करने पर हमें होल स्क्वायर मिलना चाहिए। तो 6 8 9 क्या हो गया 7, तो आंसर कौन सा आ गया 9। इसके अलावा सिंपल से आपको मान रखने पड़ेंगे, आंसर निकालो, इस टाइप के सवाल कर ही चुके हैं। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा है a² + b², कहने का मतलब 0.1 प्लस में 0.9 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में 0.1 माइनस में 0.9 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है डायरेक्ट 2a² प्लस का b², और यहाँ पर अगर माइनस हो जाए तो ये डायरेक्ट आ जाता 4ab। तो ये चीज़ें आपको पता है ना, बस खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर जब इससे फार्मूले से हम लिखेंगे तो 2 ब्रैकेट में 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 ब्रैकेट में 0.01 प्लस में 9, यानी कि इसका देखो होल स्क्वायर करेंगे तो 0.9 बाहर आ जाएगा, यानी कि 0.9, यानी कि 2 और 0.91 हो गया, 2 एकम 2, 2 में 18 हो गया, यानी कि 1.82। अगला सवाल, इस सवाल में देखो अगर हम इसका पूरे को होल स्क्वायर कर दें, यानी कि इसका होल स्क्वायर, तो बराबर में क्या लिखेंगे 1 प्लस का x प्लस में 1 माइनस का x और प्लस में 2
अंडर रूट में 1 प्लस का एक्स और अंडर रूट 1 माइनस का एक्स, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि 2 प्लस का 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान नहीं रख पाओगे, यानी कि इसका मान रखेंगे तो 3/4, तो 4 एकम 4, 4 से 3 गया 1/4, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/4। तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 1/2 और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बन गया 3 और ये स्क्वायर का था, यानी कि ये मान किसका था 1 प्लस में एक्स 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये आया, और होल स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ से हम रूट ले लेंगे तो जो हमें निकालना था वही आंसर। ठीक है, अगला सवाल। इसमें देखो भाई जीरो तो कुछ रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट बना देगा, तो ए बी सी एलसीएम ले लो, तो इधर हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इक्वल टू 1, यानी कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर में ए बी सी। अब यही हमें निकालना था और इसका मान अगर पता होगा तो आंसर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 बराबर में 6 प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए हो गया। ठीक है, अब होल स्क्वायर अगर फार्मूले नहीं याद है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, 9 से 6 गया 3, 3/2 आ जाएगा किसका मान ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, जो यहाँ पर पुट कर देंगे यानी कि 3/2 आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो भाई डायरेक्ट इनमें क्या करो, एक यहाँ पर है 1 2 3 के एलसीएम से भाग कर दो, यानी कि 6 से हमने भाग कर दिया, किससे 6 से, तो 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा a/6 b/3 और c/2, यानी कि a का मान ये है, b का मान ये, c का मान ये, यानी कि इनको अगर 6x 3x प्लस का 2x लिखेंगे तो बराबर में 121, 6 3 9 2 11, 11x बराबर 121, यानी कि x बराबर क्या आ गया 11 आ गया। इसमें अगर हम मान रखते तो यहाँ पर 6 36 एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मतलब 3 3 9 एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, वो भी किसमें रूट में, तो 36 और 9 45 और 45 और 4 49, यानी कि ये 7 एक्स स्क्वायर बनता, सॉरी 49, रूट के बाहर निकालेंगे तो 7x और 7 गुणे में 11 यानी कि 77। जैसे ही आपने यहाँ पर 11 फाइंड आउट किया था 11 की डिविजिबिलिटी एक ही में दिख रही थी। अगला सवाल, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड, तो पहले वाले में एक्स है नहीं तो एक्स पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस में जेड की पावर 3। अब आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ये ऊपर वाला क्यूब को हम डायरेक्ट 3abc लिख सकते हैं, या 3xy और जेड, इधर भी एक्स वाई जेड था, कैंसिल आउट 3 आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो मान क्या होगा, डायरेक्ट 8 दूनी 16 और माइनस वाला आंसर। भाई एक सीरीज होती है, देखो 1 माइनस का एक्स 1 प्लस का एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स पावर 4 और 1 प्लस का एक्स पावर 8। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है ये माइनस है बाकी सारे में प्लस है। पावर में देखो, ये देखो पावर में तो सेम ही है एक्स का, फिर यहाँ पर 2 हुआ फिर 4 हुआ फिर 8 हुआ फिर 8 दूनी 16 दूनी 32 ऐसे होगा, इसका दोगुना करना है, बाकी पूरा टर्म उतार दो माइनस का बस। अगर मान लो इधर आगे यहाँ पर होता 1 प्लस का एक्स पावर 16 तो ये आंसर हो जाता 1 माइनस का 16 का दोगुना 32 एक्स पावर 32। समझ में आ गई, तो ये एक पैटर्न चलता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर इन दोनों से करेंगे तो 1 माइनस का एक्स पावर 4 हो जाएगा, फिर इन दोनों के साथ करेंगे कौन सा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये चीजें पैटर्न आपको याद रखना है। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई किसी एक को 0 मान लो, ठीक है, दोनों को नहीं, अगर हमने यहाँ पर बी को 0 माना तो ये पूरा टर्म खत्म, या फिर ए को 0 मानते तो यहाँ पर भी वो खत्म हो जाता, तो बी को केवल अभी हमने 0 रखा है तो बी को 0 ये खत्म, यानी कि ए की पावर 3 आ रहा, जब हमने जब बी को 0 रखा ए भी 0 आ गया अपने आप से, तो आंसर। इसके अलावा हम डिटेल में भी बना सकते हैं भाई, यहाँ पर देखा हमने ए बी माइनस का ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अगर इसको हम ओपन करना चाहें तो ये ए प्लस का बी ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे 0, पूरा आंसर हो गया। अगला सवाल। ये तो सवाल इक्वेशन बेस्ड है भाई, कुछ नहीं, देखो 3x प्लस का y अपॉन में 4x माइनस का 3y इक्वल टू हो गया 5/2। आप नॉर्मल सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, हमें रेशियो बनाना है इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, तो 3 दूनी 6 5 चौको 20, 20 से 6 गया तो 14x आ गया, इधर 2y इधर 5 15 और 2 17y हो गया, हमें चाहिए x अपॉन में y, तो ये 17/14 आंसर। अगला सवाल।
इस सवाल को देखो, ये तो काफी आसान था। अगर यहाँ पर एलसीएम ले लेते तो एक्स वाई प्लस का वन इक्वल टू वाई, और यहाँ से हम y बराबर क्या लिख सकते थे, वन माइनस का वन अपॉन में z। यानी कि अगर हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स वाई प्लस का वन इक्वल टू वन माइनस का वन अपॉन में z रख लिया। ठीक है, तो z ऊपर चला जाएगा, z एक्स वाई प्लस का z इक्वल टू z माइनस का वन हो जाएगा, z से z कैंसिल आउट, तो z एक्स वाई इक्वल टू माइनस का वन। अगला सवाल, ये तो आसान है, हिट एंड ट्रायल से ही हो जाएगा। पाँच दूनी 10, पचम 25 प्लस का 4, तो 5 से और 2 चला गया 3, 3 त्रिका 9। अगला सवाल, ये भी आसान है, कंपेयर करना है तो √5 यानी कि 5 प्लस का 1 प्लस के 2 √5 इक्वल टू a प्लस का b √5। यहाँ पर करेंगे 6 प्लस का 2 √5 इक्वल टू a प्लस का b √5। तो a बराबर क्या हो गया 6 हो गया, b बराबर क्या हो गया 2। अगला सवाल, ये सवाल आसान ही है बिल्कुल। देखो, अगर 12x हो गया 7x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 12 से 7 गया 5x इक्वल टू में 7y, y 7x हो गया यहाँ पर। तो x अपॉन में y इक्वल टू क्या हो गया 7 बटे में 5। तो यहाँ पर 2 गुणे में 7 गुणे में 5 यानी कि 2 का मल्टीपल 7 का 5 का, यानी कि 70 तो आना ही आना है। ठीक है, मतलब 7 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन था। इसके अलावा हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे। आप देख सकते हो कि 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर a और a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 7a इंटू में 2 माइनस का 3 इंटू में 5a इक्वल टू माइनस का 1। 7 दूनी 14 पंक्तियाँ 15, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा a इक्वल टू -1। a बराबर क्या आ गया 1। अगर यहाँ पर लिखते भी तो 7a यानी कि 70 इंटू में a स्क्वायर हो जाता, तब भी 70 ही रहता। अगला सवाल, इसमें तो डायरेक्ट आपको मान रखने हैं। यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ये 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2x इंटू में 2, ऐसे लिख लो 2 इंटू में 2x इंटू में y प्लस में y स्क्वायर। तो ये लिखा 2x प्लस में y का होल स्क्वायर, तो ये 3 दूनी 6 प्लस का 5 का होल स्क्वायर यानी कि 121। आसान है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई, हमसे पूछा गया है x प्लस का y अपॉन में एक्स वाई। हिट एंड ट्रायल आप सोच सकते हो तो वो भी बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 5 चौको 20 आ रहा, पचम 25, 4 चौको 16, 41 हो रहा ना। बस ये भी हो गया तरीका। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 4 9 बटे में 5 चौको 20, 9 बटे में 20 आंसर। अगला सवाल कह रहा था x+1 और x+2 इसके गुणनखंड है तो a और b के मान समान होंगे। तो या तो वैल्यू पुटिंग करके कर लो, या तो फिर आप डायरेक्ट करो। x+1 बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा, एक कंडीशन में x बराबर में -2, क्योंकि इसी के गुणनखंड है तो बराबर में 0 मानना पड़ेगा। उसके बाद हमने निकला तो एक बार -1 पुट करते हैं x की जगह, तो a इंटू में माइनस का 1 की पावर में 3, 3 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस में -1 इंटू में b हो गया। एक बार इसको पुट करेंगे तो a इंटू में -2 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में माइनस का 2 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर अच्छा 0 और मान लेना, नहीं तो इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो ये माइनस का है प्लस में ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का b इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि a b दूसरी साइड ले जाएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू में 3 हो गया। इसी तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 है प्लस का 2 दूनी 4 3 12 हो गया और माइनस में 2b इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि दूसरी साइड ले जाएंगे तो 8 है प्लस का 2b इक्वल टू में 12 हो गया। हमें a b दोनों के मान चाहिए थे तो इसको लिख सकते हैं 2 चौकू 8 और 2 छक्के 12, यानी कि b दोनों जगह बराबर है। तो यहाँ पर b से इन दोनों को 1 माइनस का 2, तो b से b कैंसिल आउट। और अगर हम इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 है और 3 से 6 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, वो भी प्लस का। ऑप्शन चेक करेंगे, एक ही ऑप्शन में था a बराबर 1। ठीक है, इसके अलावा सिंपल है, जब a बराबर -1 प्लस का b इक्वल टू में 3 तो b बराबर में कितना आ जाएगा 3 और 1 4, सॉरी प्लस का 1 था ना, तो 3 से 1 गया 2 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है। अगर ये a है इसका मान निकालना हो तो a की पावर 3 और प्लस में 3a इंटू में a b और आ जाएगा। ये a b कहाँ से आया, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये बता चुके बहुत बार फार्मूले। हमें देखो सबके मान पता है, यहाँ पर 4 की पावर 3 प्लस में 3 गुणे में 4, हमें ए बी का मान निकालना है। ए बी का कहाँ से निकलेगा, इस कंडीशन से। इसका हम क्या करते हैं, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस होगा क्योंकि माइनस लगा है, 4 चौकू 16। इसका मान 10 पता है तो दूसरी साइड जाएगा 6, यानी कि -2ab बराबर क्या आ गया
6 आ गया, और ए बी बराबर में -3। तो पुट कर देंगे यहाँ पर -3। तो 4 चौकू 16, चौकू 64, 4 तियाँ 12, तियाँ 36, 6 से 14 से 6 गया तो 8 बच गया, और इधर 5 से 3 गया तो 2, यानी कि 28। अगला सवाल, ये सवाल इस टाइप के तो कर ही चुके थे ना। डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 3 4 इनके एलसीएम से भाग करते हैं, यानी कि एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 का हमने भाग कर दिया, तो ए बराबर में 6, ए बटे में 6, बी बटे में 4, सी बटे में 3 आ गया, यानी कि ये ए का मान, बी का मान, सी का मान। आप अगर इसमें पुट करते हो तो आपको पता है 36a², ए नहीं मानते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए बराबर में 6x, बी बराबर में 4x, सी बराबर में 3x। ठीक है, तो ये x² हो गया, 36, 4 चौको 16x², प्लस में 3 तिरका 9x², तो 9 6 15, यानी कि 25 हो गया, 30 20 50, और 11 61 हो गया, 61x² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नंबर ऐसा होगा 61 का मल्टीपल, वो आप देखते ही बता देंगे, खत्म। बाकी 6 4 10 3 13, x बराबर में 13√2, 13 से 13 कैंसिल, 61 इंटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 था, तो डायरेक्ट। अगला सवाल, ये सवाल तो बिल्कुल आसान है, दोनों तरफ 2 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा पहले तो x² + 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 18 का स्क्वायर। ये बन गया x² + 1/x² = में 18। फिर क्या करते हैं, 16 का हमें पता है, तो दोनों तरफ 2 घटा दिया, तो x - 1/x बराबर में क्या हो गया, 16, यानी कि 4। ठीक है, अगला सवाल, इस टाइप का सवाल तो कर ही चुके थे आप। एक चीज देखो, या तो वैल्यू पुटिंग कर लो कुछ भी x की जगह मान के, या तो सिंपल x प्लस का 1 प्लस में 1/x प्लस का 1, इधर करेंगे आप x प्लस का 2 प्लस का 1/x प्लस का 2, तो ये देखोगे ये कैंसिल आउट। इसी तरीके से ये हुआ होगा अगले वाले से, और ये हुआ होगा अगले वाले से, यानी कि यहाँ पर जो बचेगा x प्लस का 4 प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये अपॉन में था 1/x प्लस का 1, इंटू में 4 1 5, यानी कि x प्लस का 5 हो गया, ये इंटू में क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है, इसका होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 36 माइनस का 2 बराबर में 2ab प्लस का bc प्लस का ca। डायरेक्ट फार्मूला है, अगर याद होंगे तब तो ठीक है, नहीं याद होंगे तो फिर मौज करो। 17 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कुछ नहीं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 और 1 सॉरी क्यूब है तो क्यूब कर लेते हैं, यानी कि a³ तो 2√3 पूरा लिख ही देते हैं, a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab इंटू में 1 ब्रैकेट में √2 प्लस का 1, इधर हो गया a प्लस का b √2 हो गया। ठीक है, तो 2 का इसका क्यूब 2√2 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस में 3√2 हो गया, और बराबर में a प्लस का b √2 हो गया। तो 3 और 2 5, यानी कि 5√2 प्लस के 6 एक साथ इक्वल टू में a प्लस का b √2 हो गया, तो b बराबर में 5 हो गया, a बराबर में 7। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया, a माइनस बी बराबर 2, बिल्कुल a माइनस बी करोगे तो 7 - 5 यानी कि 2, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये x और y, देखो अगर 2 की पावर x है तो यहाँ पर भी तो बना सकते थे, यानी कि 2 की पावर x बराबर में 2 की पावर में 2y प्लस का 2, यानी कि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। इसी तरीके से अगर इधर देखें तो बेस सेम है तो y = x माइनस का 9 हो गया, और हमें मान चाहिए x और y दोनों का, या तो वैल्यू पुट कर लो, या तो x की जगह ये रख दो, यानी कि y बराबर में 2y प्लस का 2 माइनस का 9, तो y इधर आ जाएगा, 9 से 2 गया माइनस का 7, यानी कि y बराबर में 7 आ गया। y बराबर में 7 किसी में भी पुट कर दो, यानी कि 7 बराबर x माइनस का 9, तो x बराबर में 9 7 16, तो 16 और 7 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये भी बहुत आसान, देखो x² प्लस में 5y का होल स्क्वायर माइनस में 2 गोड़े में 5y इंटू में x, तो ये लिखा क्या हुआ, x माइनस का 5y का होल स्क्वायर, और बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि वो हम दूसरी साइड ले गए, और x बराबर में 5y, यानी कि x/y = 5/में। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल आसान है, ये खुद से करेंगे, ठीक है। बाकी 6 3 18 भी हो रहा, 6 3 9 भी हो रहा, वहां से भी आसान है, देख लेना, जो बनेगा आप अपने आप से बनाएंगे। यहाँ पर क्यूब पूछा गया था, यानी कि यहाँ पर हमें x - 1/x का मान निकालना पड़ेगा, फिर होल क्यूब। तो सबसे पहले तो देखो 2 प्लस का √5, और यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में रख लो 1/2 प्लस का √5 इंटू में कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा,
इसमें नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, 4 से 5 जाएगा तो माइनस का एक, माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे तो, या फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बना लो, 2 प्लस का रूट 5 प्लस में 2 माइनस का रूट 5, तो ये हो गया 4 और 4 की पावर 3 यानी कि 64 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो x के संभावित मान, यहाँ पर एक तो फैक्टर कर लो, 6 तियां जहाँ 4 तियां 12 और इसके फैक्टर 6 दूनी 12। अब 6 और 2 इन दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 12, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 8। अब जब हमें x का मान निकालना है तो 6 प्लस के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का 6 प्लस का 2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे भाग, बस यानी कि 1.5 और 0.5, ये दो आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो ये तो आसान है, इसमें इंडिविजुअल ए से डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर में 5, तो ये a माइनस 1/a इक्वल टू 5 हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसी तरीके से a की पावर 3 माइनस 1/, में a की पावर 3, तो ये 5 की पावर 3 प्लस में 3 गुणे में 5, 125 और 15 140। ठीक है, फास्ट हो रहा होगा लेकिन रिवीजन पर्पज से आप करेंगे तो बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर पा रहे हैं। अगला सवाल, इसमें देखो इस टाइप का सवाल कर ही चुके थे, आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पर क्या करना था, चर x का मान हमें बताना था, सिंपल है भाई। देखो 5 दिया 15, x प्लस में 3 दूनी 6 माइनस का 4 2 माइनस का 4 दूनी 8x, इधर चला जाएगा 8 5 13 23x हो गया और 6 से 4 गया 2 2 2 4 हो जाएगा। क्या बात है भाई, अच्छा ठीक तो है, 6 से 4 गया 2 2 से 2 ये कैंसिल आउट यानी कि 0, x बराबर 0। अगला सवाल, इस सवाल में यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे दिया था, यहाँ पर y 0 कर दो, y 0 y 0 y 0, x पावर 3 1 की पावर 3 यानी कि 1 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई नंबर पे तो डिपेंड कर नहीं रहा लेकिन x 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट बना दे रहा है, तो यहाँ पर या 2 रखो या कुछ और रख सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर देखो ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको अगर और लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस का एक्स और ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या था इसके 1 प्लस का एक्स, गुणे का साइन करेंगे तो एक्स ऊपर पहुंच जाएगा और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर नीचे, इधर तो गुणा था ही तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, या तो ऐसे ही रहने दो एक्स माइनस का 1, तो ये एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 यानी कि ये माइनस का बनाएगा। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, हाँ ये इस तरीके से लिख लो जिससे समझने में आसानी रहे। इसमें से हमने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये माइनस एक्स और 1 माइनस का एक्स हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, एक्स से एक्स ये कैंसिल आउट, माइनस का 1 आ। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल कर ही चुके थे, देखो फिर से एक बार शॉर्टकट वाला बता रहे हैं, बाकी डिटेल वाला नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें माइनस का 2x y हो गया, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, देख लो x और y, ये 1 बना देगा, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 2 जोड़ने पर होल स्क्वायर हमें दे देगा, जो भी आंसर दिया होगा उसमें 2 जोड़ने पर होल स्क्वायर, तो 14 प्लस का 2 16, बाकी और तो कोई नहीं बन रहा, ये भी नहीं बनेगा ये भी नहीं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, अगर 2 मिल जाते तो आप सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो सॉल्व भी करना आना चाहिए, ऐसा नहीं इतना ही करके छोड़ दिया। इसमें देखो 3x प्लस वाई यानी कि 3 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन था, खत्म हो गया। बाकी आसान है भाई, दोनों को जोड़ोगे तो ये √3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस। तो ये ऊपर बन जाएगा 2 √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और 3 से 1 गया तो 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 4 आ गया x प्लस वाई का मान, तो यहाँ पर 3 गुणे में 4 बार है। अगला सवाल, इसमें देखो कह रहा है a माइनस 5 इक्वल टू वी दिया गया था इसका मान। अब देखो इसमें अगर हम b बराबर 0 रखते तो ये खत्म और बचा क्या a और प्लस में माइनस का a, और इसके मॉड के बराबर a को निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो भी प्लस का ही बन जाएगा। मॉड का मतलब यही होता है उसके अंदर माइनस हो या प्लस ही रहता है। और a बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते थे 5, यानी कि 5 प्लस का 5 आंसर 10। अगला सवाल, इसमें देखो x का उच्चतम मान, तो ये तो आसान है, 5y6 6x7 3z8 और ये पूरा हमको चाहिए 15 11। अब यहाँ पर देखो 7 6 13 और 8 21, यानी कि कैरी कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें ऑप्शन से ये देखना है सबसे बड़ा नंबर 9 है, यानी कि 9 लेंगे तो 9 और 2 11, ये आ गया, हासिल लगा एक 6 6 6 12 3 15, इसका मतलब y और z इंडिविजुअल 0 0 रहे होंगे।
तभी तो हम x बराबर बड़ा नंबर रख पाएंगे। यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए फिर ये टोटल हमारे 400 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। ठीक है, आशा है कि आपका अच्छा खासा रिवीजन चल रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होगे। जो भी आपको लगता है कि जहाँ मेहनत करने की जरूरत है वहाँ अच्छे से करते रहो, कम टाइम दो और आउटपुट ज़्यादा निकालो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप बस प्रैक्टिस करते ही चले जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है, स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। चीज़ों को अपने आप को पहचानो कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ हमारा सही जा रहा नहीं जा रहा। नोट डाउन करो कॉपी पे, उसके बाद उसको एक्नॉलेज करो, फिर उस जगह पे लग जाओ, उस कमियों को दूर करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।